के आदेश में जिहाद का सर दिखाना गुनाह है। देश से जी न्यूज पूछ रहा है सवाल, जमीन जिहाद के नाम से खबर दिखाने पर जी न्यूज के खिलाफ जिहादी साजिश क्यों की गई। कानून मंत्री ने जी न्यूज की खबर का समर्थन किया, कहा मीडिया को घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। जी न्यूज की खबर पर केरल में एफआईआर दर्ज कराना ही अपने आप में सवाल खड़ा करता है। जिहाद का सर दिखाने पर केरल में की गई एफआईआर का बीजेपी ने विरोध किया। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, यह अभिव्यक्ति की आजादी का गला दबाने की कोशिश है। केरल में हिंदुओं की हत्या पर कभी कुछ नहीं बोला। जी न्यूज पर कश्मीर में जमीन जिहाद का सच दिखाने पर केस करने को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सवाल उठाए। गिरिराज सिंह ने पूछा, क्या केरल में बैठकर सच दिखाने की सजा दी जाएगी। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने जी न्यूज के खिलाफ कार्रवाई को सच दबाने की साजिश बताया। कहा, यह जिहाद पर सच को दबाने की कोशिश की जा रही है। सच दिखाने के लिए जी न्यूज की तारीफ की। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने जी न्यूज को सच दिखाने पर बधाई दी। कहा, केरल के गवर्नर को तुरंत जी न्यूज पर की गई एफआईआर को रद्द कर देना चाहिए। जिहाद का मतलब बदल कर रख दिया गया है। मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में शामिल सैफुल्लाह कश्मीर में हिजबुल का नया चेहरा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन सैफुल्लाह को कश्मीर का नया कमांडर बना सकता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बड़ा हादसा, पटरी पर सो रहे 16 मजदूरों की मालगाड़ी से कटकर मौत हो गई। सभी मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मजदूरों के परिवार वालों को 5-5 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया। रेलवे ने दिए जांच के आदेश। रेलवे के मुताबिक मालगाड़ी के लोको पायलट ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रोक नहीं सका। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। कहा, मैं पीड़ितों के परिवार के दुख को समझ सकता हूं। पंजाब के नवाशहर के खेत में क्रैश हुआ भारतीय वायुसेना का MiG-29 विमान। हादसे में पायलट जख्मी लेकिन सुरक्षित बचा। तकनीकी खराबी की वजह से हादसा होने की आशंका। आज सुबह 11 बजे की यह घटना है। आरोग्य सेतु पूरी तरह से सुरक्षित है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, आरोग्य सेतु से किसी की प्राइवेसी का हनन नहीं होता। हम कोरोना को तकनीक के जरिए ट्रैक कर रहे हैं, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 56,000 के पार पहुंची। 24 घंटे में 3,390 नए मरीज रिकॉर्ड किए गए। 103 लोगों की मौत भी हुई। 24 घंटे में इलाज के बाद 1,273 लोग ठीक भी हुए। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 16,540 हुई। साथ ही अब तक कोरोना संक्रमण से 1,886 लोगों की मौत हो चुकी है। नोएडा में कोरोना से पहली मौत 61 साल के बुजुर्ग ने प्राइवेट लैब से टेस्ट कराया था, जिसके बाद अस्पताल में इलाज चल रहा था। बांग्लादेश से 167 भारतीयों को निकाला जा रहा है। सभी को स्पेशल विमान से ढाका से श्रीनगर लाया जा रहा है। सिंगापुर से विशेष विमान दिल्ली पहुंचा। अबू धाबी से भारतीयों को लेकर केरल के कोची पहुंचा। एयर इंडिया की फ्लाइट से 4 नवजात बच्चों के साथ 177 यात्री कोची पहुंच गए हैं। पहले चरण में 64 उड़ानों से 14,800 भारतीयों को लाया जाएगा। गाजियाबाद की एक सोसाइटी ने डॉक्टरों के खिलाफ दिया गया आदेश वापस ले लिया है। कल इस सोसाइटी ने दिल्ली में काम कर रहे डॉक्टरों को वापस नहीं आने के लिए कहा था, जिसकी शिकायत गृह मंत्रालय से की गई थी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, जून और जुलाई महीने में कोरोना संक्रमण अपने सबसे खतरनाक रूप में हो सकता है। कोरोना संक्रमण से मुकाबले में भारत दुनिया में बेहतर स्थिति में है। अहमदाबाद के गोता महसूल इलाके में मजदूरों की भीड़ उमड़ी। दूसरे राज्यों के मिलने वाली बस की अफवाह फैलने के बाद भीड़ जमा होनी शुरू हुई। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। गुजरात में फंसे यूपी के मजदूरों ने सोशल मीडिया के जरिए मदद की गुहार लगाई। 200 मजदूरों को घर वापस जाने का इंतजार। मजदूरी के लिए पेट भरना मुश्किल, ट्रेन का इंतजाम करने की अपील की मजदूरों ने। मुंबई के आर्थर रोड जेल में 79 लोग कोरोना संक्रमित हुए। 79 संक्रमितों में से 72 कैदी और 7 जेल कर्मचारी हैं। आर्थर रोड जेल में इस वक्त 2,500 से ज्यादा कैदी हैं। बीएसएफ के 2 जवानों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। अब तक 195 बीएसएफ जवान संक्रमित हो चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ जवानों की मौत पर शोक जताया है। मुंबई के पास विरार में शराब की दुकान पर लोगों की करीब 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस तैनात थी। ड्रोन कैमरे के जरिए भी भीड़ पर नजर रखी जा रही थी। दिल्ली में शराब खरीदने के लिए ऑनलाइन टोकन के बावजूद शराब की दुकानों पर भीड़ कम नहीं हुई। दिल्ली के गोल्ड मार्केट की शराब की दुकान पर भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी।
मध्य प्रदेश के इंदौर में 28 नए कोरोना पॉजिटिव केस रिकॉर्ड किए गए। इंदौर में अब तक कुल 1727 केस रजिस्टर किए गए। इंदौर में अब तक 86 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में रतलाम के कंटेनमेंट एरिया में एसआई के साथ मारपीट की गई। एसआई ने भीड़ लगाए लोगों को घर जाने के लिए बोला तो लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी। मामले में 7 लोग गिरफ्तार किए गए। अमृतसर में पुलिस ने ड्यूटी के साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाई। आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों के बच्चों को स्कूल की किताबें कॉपियां बांटी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अनोखे तरीके से शराब बिक्री का विरोध किया गया। शराब लेने पहुंचे लोगों पर फूल बरसाए गए। संक्रमण से बचने की नसीहत दी। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में सुबह लोगों की भीड़ रही। मंडी में केवल थोक कारोबारियों को ही जाने की इजाजत होगी। फुटकर खरीदारी के लिए मंडी में जाने की मनाही। गुरुवार की शाम उदयपुर से बिहार के 1174 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार के हाजीपुर स्टेशन पहुंची। मजदूरों के स्वागत के लिए स्टेशन पर सजावट की गई। ट्रेन के पहुंचने पर सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई। राजस्थान के बांसवाड़ा में फंसे बिहार और यूपी के युवकों का घर वापस जाने की इजाजत न मिलने के बाद हंगामा। कलेक्टोरेट जाकर नाराजगी जताई। कोरोना संकट से निपटने के लिए कई राज्यों में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए। पेट्रोल ₹1.12 प्रति लीटर महंगा तो 53 पैसे प्रति लीटर डीजल की कीमत बढ़ी। लॉकडाउन में शाहजहांपुर में एक फैक्ट्री पर अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के आरोप लगे हैं। जिलाधिकारी ने फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में शराब बिक्री से 3 दिनों में सरकार को 1.5 करोड़ का राजस्व मिला। जिले में शराब की 44 दुकानों से इतनी कमाई हुई। दुकान खुलने के पहले दिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी थी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में सैलून और पान की दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति मिली। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी दुकानें। डीएम ने आदेश जारी किया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में सूरत से आए मजदूरों को बसों में भरकर क्वारंटीन सेंटर भेजा गया, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। 32 सीट वाली बस में 60 से ज्यादा मजदूर बिठाए गए थे। लॉकडाउन 3.0 में मिली सहूलियतों के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूर वापस लौट रहे हैं। बिहार में फंसे तमाम मजदूर साइकिलों के जरिए यूपी के मऊ पहुंचे। पड़ताल के बाद आगे जाने दिया गया। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ की पेपर मिल में सफाई के दौरान जहरीली गैस के संपर्क में आने से 7 मजदूर बीमार हुए। कारखाने में बैंक वाटर टैंक सफाई के दौरान ये हादसा वहां पर हुआ। बिहार के कैमूर में आपसी विवाद में गोली चली। फायरिंग में एक की मौत हो गई, 2 लोग बुरी तरह घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए वाराणसी भेजा गया है। उत्तराखंड के रामनगर में किंग कोबरा दिखने से सनसनी फैल गई। कुनखेत गांव से किंग कोबरा की दुर्लभ तस्वीरें सामने आई हैं। वन विभाग ने स्थानीय लोगों की मदद से जंगल में छोड़ा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.